सुक्खू जी के लिए कुर्सी कैसे बचाई जा सके, पूरी ताकत इसी पर लगी है। और ये आलम आगे भी आने वाले समय में भी इसी प्रकार से रहेगा। बहुत विचित्र परिस्थिति थी जब 6 उपचुनाव हुए, लेकिन उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने त्यागपत्र दे के रखे, लेकिन त्यागपत्र जो है वो स्वीकार नहीं किए गए। अगर स्वीकार किए होते तो चुनाव एक साथ होता, और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि एक साथ चुनाव होगा तो सरकार चले जाएगी, और इसलिए चुनाव उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। और ठीक जब जिस दिन चुनाव का परिणाम आना था उससे एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने त्यागपत्र स्वीकार करने की घोषणा की। अब ये 3 उपचुनाव होंगे जिसका खर्चा अलग से होगा, और 3 उपचुनाव में खर्चा जो है लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा, जो सीधा सीधा जो सरकार के ऊपर जो है वो पड़ेगा। ये बचाया जा सकता था। उसका दोषी कौन है? जानबूझ करके सरकार बचाने के लिए, सरकार के लिए इस प्रकार से यह फैसला लिया गया कि ये चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। चुनाव आज हो चाहे कल हो, परिणाम मुझे लगता है कि बहुत प्रभावित नहीं होगा। परिणाम आएगा और सरकार फिर संकट में होगी। अभी टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार चल रही है, और जहां जनता का जो जनादेश है वो सरकार के खिलाफ आ गया है। जब 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए, और इसलिए नैतिकता तो यह बनती है कि मुख्यमंत्री को, इससे पहले मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी की हाईकमान भी संज्ञान लेगी, मुझे मालूम नहीं लेगी या नहीं लेगी क्या है, लेकिन बातें तो सुनने को आ रही, संज्ञान ले रही है। इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कोई और नेतृत्व पर विचार करे, सम्मानजनक स्थिति में मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि वो 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए।